मेरे और एक बेहतरीन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो सचमुच का बाजीगर है। अक्सर आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट को लोग जुआ खेलना या भिन्न भिन्न तरीके से बघाड़ते रहते हैं, खिचड़ियां बघाड़ते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं ये चीज जो है सही नहीं है। लेकिन ये सारी जो कहावतें हैं, जुमले हैं, इसको गलत साबित किया है निवृत्ति भैया ने। तो निवृत्ति भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शख्स जिसकी आवाज आपने जस्ट अभी अभी सुनी है, उसने ये सारी चीजें ग्रो करना एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में शुरू किया जब लॉकडाउन था, जब मार्केट डाउन चल रहा था। तो आप सोच सकते हो जब परिस्थितियां विपरीत हो तब खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो उस अंधेरे से उजालों की किरणों को देखने का काम और तराशने का काम निवृत्ति भैया ने किया है। तो निवृत्ति भैया, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप ना ये जर्नी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई और आपने कैसे क्या ये सफर शुरू किया और शेयर मार्केट आपको क्यों अट्रैक्ट करता था। सबसे पहले तो भैया इतनी तारीफ मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तारीफ के मारे जी मैं उड़ता रहूं, है ना। फिर ऊपर से नीचे गिरूंगा बहुत जोर से लगेगा। और मैं सबसे पहले ना मैं ये अपना सेकेंड ईयर में था बीए के टाइम पे। जी। मेरे को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था मेरा। तो वहां पर एक लेसन था, भाग बाजाराची ओळख। मराठी मीडियम में पढ़ता था ना मैं, तो मराठी में वो सब्जेक्ट था मेरे लिए। वहां पे मैंने थोड़ा सा देखा, बट मुझे वो उतना ये नहीं लगा, क्योंकि जो मतलब स्टॉक मार्केट के लिए जो आइडेंटिटी मेरे दिमाग में पहले ही बन गई थी, वो ये थी कि ये वन नाइट में इतना बड़ा पैसा बना देगा कि बात ही कुछ। जैसे मतलब कॉमन लोग जिस तरह से सोचते हैं, जो बाहर बैठ के जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से हम पैसे छापने की मशीन उठा लेंगे, फिर बड़ा बड़ा नोट का गड्ढा आएगा एक दिन के अंदर। उसी तरह की कुछ थिंकिंग मेरी भी थी पहले पहले। और फिर मैं जब मैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो कॉमर्स का स्टूडेंट था। और काफी अच्छा दोस्त बन गया था मेरा, मुझसे बड़ा था, बीकॉम का था। हम्म। उनको मैंने ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में ऐसे ही बोल दिया मैंने उनको कि मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना है भाई, इन्वेस्ट करना है मेरे को। तो उसने मेरे को दो चार क्वेश्चन ऐसे पूछे जिसका कोई आंसर मेरे पास था नहीं। उन्होंने मेरे को पूछा कि स्टॉक मार्केट में जाएगा भाई, पढ़ाई कहाँ से करेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना मोबाइल वोबाइल में कुछ था नहीं मेरे पास, है ना। मैंने सोचा ले लेंगे भाई, एक फोन ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चल ठीक है, फ्यूचर में देख, स्टॉक मार्केट में जाएगा, अगर तेरे को मार्केट में लॉस हुआ, तेरे का कोई साइड बिजनेस होना चाहिए तेरे लिए। तो वो कैसे करेगा, हम्म। क्या करेगा, कौन सा बिजनेस कर सकता है तू। मैंने बोला डाल दूंगा कोई कपड़े वपड़े का शॉप। मतलब वो सिर्फ जवाब देना था, उसके लॉजिक को खत्म करना था, इसलिए जवाब दिए जा रहा था। फिर उसने बोला तू अकेला कपड़े का दुकान संभालेगा कैसे। मैंने बोला कुछ लोग रख लूंगा। फिर अगर तू लोग रखेगा तो फिर वो तेरे साथ चीट करेंगे, है ना। तो उस टाइम पे मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास उसका कोई जॉब था ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि वो मेरे साथ लोग कुछ चीट भी कर दें। और ऊपर से मैं थोड़ा छोटा भी था उस टाइम पे, ज्यादा बोलता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया उसको वहीं पर। बट जब मैं एमए आया, वो इकोनॉमिक्स में मेरा जब एमए चल रहा था ना, उस टाइम पे मैं उस चीज के लेके थोड़ा सीरियस हो गया। मेरे पास जियो का फोन आया था, वो कीपैड वाला। उससे थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। और फिर जब मैंने वो कॉन्फिडेंस में आके अकाउंट खोल दिया, क्योंकि वहां पर कुछ यस बैंक के मैटर वैटर भी चल रहे थे बहुत बड़े बड़े, कि जो राणा कपूर है उनने कुछ चीटिंग वगैरह किया, उन वो अरेस्ट वगैरह हो गए। तो वहाँ वो वो एमडी। टाइम था। हाँ, राइट राइट। तो उस टाइम पे ना मैं मेरे को ये यूट्यूब में एक चीज सिखाई गई थी कि पैनिक टाइम में अच्छी कंपनीज के स्टॉक प्राइस जब नीचे आते ना, तब उसको बाय करो, आगे चल के वो ऊपर जाएंगे। बट वो जी। पैनिक टाइम कौन सा होना चाहिए ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था। तो आप देखो, वो जो मतलब जिस तिजोरी में आप पैसा डाल रहे हो, उसका चौकीदार चोर निकला। मेरे को ये किसी ने नहीं बताया था ना कि वो चौकीदार अगर चोर निकले, फिर शेयर प्राइस अगर डाउन हो तो उसमें पैसा नहीं डालने का। तो मैंने येस बैंक में पैसा डाल दिया, और अपना ऑलमोस्ट 30-40% पैसा लूज कर दिया पहले ही ट्रेड के अंदर। अच्छा। बस फिर क्या था, वो मेरे लिए एक अजब ही टाइम था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना मार्केट से दूर हो गया। 2-3 महीने के लिए फिर सिर्फ स्टडी करने लगा कुछ। मेरे को डर लगने लगा एक्चुअली, सच कहूं तो। लेकिन असली मतलब पैनिक टाइम पे पैसा कैसे डालना है, ये मेरे को सिखाया कोविड ने। क्योंकि जब मई में वो मार्केट जब डाउन हो गया बुरी तरीके से ना,
तो मेरे लिए लक अच्छा था कि मैंने मार्केट से पैसा खींच के बैठ गया था नीचे चुपचाप। तो ये शायद मेरे लक का भी हिस्सा हो सकता है कि आप वहां पे जाके बैठो, फिर हम आपको वापस बुला लेंगे, और लक ने मेरे को वापस बुलाया। और भाई देखो मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को थोड़ी ना आइडिया था कि ये बीच में लॉकडाउन वगैरह लगेगा, फिर कोविड आएगा, बिजनेस बंद हो जाएंगे, स्टॉक प्राइस गिरेंगे। ये सब मेरे ये को कोई तो आइडिया नहीं था। जर्नी रही है आपकी, आपने बताया। तो जी। अक्सर मेरे को दो सवाल मेरे दिमाग में उपज लेते रहते हैं। पहला सवाल ये होता है कि जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि इट कैन बी फ्यूचर, इट कैन बी प्रोफेशन, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आपके दोस्त का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पे आपने बताया कि साइड बिजनेस होना जरूरी है, लेकिन आपने उसको भी धता बताते हुए वो चीज को भी नकार दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि टैलेंट है तो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि आप तो साइड बिजनेस कर नहीं रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग इसको जुआ क्यों समझते हैं, मेंटेलिटी क्यों ऐसी है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब क्या ऐसा क्या है शेयर मार्केट में लोग इतने डरे हुए रहते हैं, और क्या गलत फहमियां पाल रखी है लोगों ने जिसके कारण उनको 90% टाइम लॉस होता है। सबसे पहले तो उनको गलत नॉलेज दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग उनको अच्छा। ये बोलते हैं कि आप 30,000 25,000 लेके मार्केट में आ जाओ, हम आपको डेली 10,000 बना देंगे। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा होता है क्या कहीं? आप खुद पकड़ लो, 25,000 आप मार्केट में लेके आ रहे हो, आप हम्म। 10,000 डेली अर्न कर रहे हो, इसका मतलब 40%। फिर मतलब जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपना कैश बचाती है और उसको कोई एफडी में डाल देती है, या फिर वो अंबानी पकड़ लो, ठीक है। अभी मुकेश अंबानी इतना मेहनत कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या बेवकूफ है? फिर वहां क्या करेंगे, बिजनेस क्यों करना? क्योंकि मार्केट में सही। तो एक दिन में 40% का रिटर्न मिल रहा है भाई। हम्म। और अगर आप पूरी कंपनी की हिस्ट्री को अगर उठा के देखोगे, तो किसी कंपनी को एक साल के अंदर 40% ग्रो करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो जब उनको एक दिन में 40% रिटर्न मिल रहा है तो वो बिजनेस क्यों करेंगे? तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आप मतलब लोगों को बहकाया जाता है फिर, और ऊपर से वो टिप्स जो दिए जाते हैं हर जगह पे। आप एक जगह पे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो स्टॉक मार्केट टिप्स, आपको इतने सारे चैनल मिल जाएंगे, बाप रे बाप, सोचो ही मत। और फिर अच्छा। उनको फिर ब्लाइंडली फॉलो करना। हम्म। आप खुद एक बात बताओ, आप जिससे सीख रहे हो, अभी सपोज मैंने आप इंग्लिश की क्लासेस लेते हो, अगर मैंने कोई इंग्लिश की क्लास आपके साथ लगाई, मैं किससे तो पूछूंगा भाई कि इसने कुछ कैसे सिखाया, इसके ट्रेन किए हुए कुछ इंसान है क्या यहाँ पे मौजूद, जिनसे मैं देख सकूं क्या सच में वो ट्रेन है, उन्होंने सच में सीखा है, कुछ तो जानकारी लूंगा मैं। लेकिन बिल्कुल आप सही। सीधा जाते हो टेलीग्राम चैनल पे, उसका नाम भी नहीं पता होता आपको कि वो कौन टेलीग्राम चैनल वो चला रहा कौन है, कौन एडवाइस कर रहा है, आप सीधा जाके बाय कर लेते हो। और फिर जब झटके खाते हैं ना इंट्राडे में, तो फिर लगता है कि ये जुआ है। लेकिन ये गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हमने कुछ सिस्टम से काम नहीं किया, सिस्टमेटिक वर्क हमने नहीं किया, हमने गड़बड़ किया, दूसरों के कहने पे गए, हमारी कोई रिसर्च थी नहीं, हमें कुछ जानकारी थी नहीं, जिसकी वजह से हमको लॉस हुआ। इस बात को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ये जुआ है एंड ऑल दैट ऑल दैट। अब देखो क्या है, हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। अभी मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि इंटरनेट में पैसा नहीं बनता, बनता है, बट उसके लिए खुद की स्टडी होनी चाहिए। आपने कभी ये सुना है क्या दूसरों की मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं वो सुना भी है। इतना बड़ा तो नहीं हो सकता बॉस। हम्म। ये तो हो गया कि आपने हमको बताया कि शेयर मार्केट में लोग ये गलतियां करते हैं। मुझे एक ऐसा लाइफ लेसन बताओ जो आपने शेयर मार्केट से सीखा है और वो लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसी क्या सीख रही है आपकी। वही तो, फर्स्ट टाइम पे जब मैं स्टडी कर रहा था, 3 4 महीने मैंने अच्छे से स्टडी किया, मेरे को लगा मैं हम्म। तुर्रम खान बन गया मार्केट में। एक अच्छा। एक चीज कर रहा था मैं उस टाइम पे। जैसे देखो हम्म। अभी ये लोग इंट्राडे करते हैं ना, तो मैं इंट्राडे नहीं करता। मेरी चालाकी देखो, मतलब ये किसी काम की थी नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरी चालाकी है बहुत बड़ी। जैसे आज क्या होता था उस टाइम पे, एक एक मेरे टाइम पे, मतलब जैसे मैं मार्केट में एंट्री मारा ना, तो एक चीज बार बार हो रही थी 15 20 दिन कि आज मार्केट सुबह ऊपर ओपन होता था, फिर दोपहर को 2 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट डाउन मारता था, फिर दूसरे दिन सुबह ऊपर ओपन होता था, फिर से डाउन मारता था, मतलब वही पे कंसोलिडेट हो रहा था। तो मैंने क्या सोचा, इसकी रेंज को खेलते हैं। मतलब मेरे को लगा मार्केट समझ में आ रहा है मेरे को कि ये 2:30 बजे डाउन होता है, 9:15 बजे अप होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आइडिया सबसे सस्ता स्टॉक था, 3 4 रुपए का स्टॉक था। अच्छा। तो मैंने वहां पे ऐसे करता था, 1,000 स्टॉक उठा लिए, 1,500 स्टॉक उठा लिए, फिर 2 रुपए सुबह, मतलब 2 रुपए 50 पैसे, कुछ भी जो भी ऊपर मिलता हो, जितना ही मिल गया वहां पे जाके बेच दिए। अब 1,000 स्टॉक अगर आप खरीदोगे और 50 पैसे ऊपर बेचोगे, तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है एक दिन के अंदर।
और बिल्कुल। मैं अपने आप को महान क्यों समझ रहा था, क्योंकि इंट्राडे में हमको ब्रोकरेज लगेगा 20+20 40, और हिडन चार्ज पकड़ के आप 60-70 के अराउंड चले जाओगे। तो मैं उतना पैसा बचा लेता था अपना, मतलब मैं इनको 70 रुपीज नहीं देता था और मेरी डेली इनकम भी बन जाती थी, ऐसा मेरे को लगता था। लगता था, लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि आइडिया में मैंने स्टॉक खरीदे, लगभग 1500-1600 स्टॉक खरीदे, और मार्केट हो गया डाउन वहीं से। और फिर आइडिया मेरे प्राइस तक कभी आया ही नहीं। तो मेरे को हम्म, तब ऐसा जोर का तमाचा लग गया ना भाई, तब पता चला कि भाई मतलब अब परफेक्ट नहीं हो सकते मार्केट में, आपको सिर्फ मैक्सिमम टाइम सही आना है। देखो अब गलत तो होगी, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर और इन्वेस्टर हो जो कभी गलत ना हुआ हो। वॉरेन बफे भी गलत हुए थे, वो भी एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने भी लॉस में एग्जिट किया था। लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जो गलत ना हुआ हो। ये बात अलग है कि वो अपनी गलतियां बताएंगे नहीं बताएंगे, वो बात अलग है। और मैक्सिमम लोग अपनी गलतियां बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि सही। वो तो जो सक्सेसफुल है वही सामने दिखाएंगे कि ये सक्सेसफुल हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट ये हुआ वो हुआ। बट गलतियां ज्यादा लोग बताएंगे नहीं आपको। नहीं बट गलतियां बताएंगे। होती है। हाँ, तो वहां सभी पर से मेरी होती गलती है। और हाँ, है, और हाँ। यस बैंक के टाइम पे तो मतलब वो तो पहला ही तमाचा लग गया था मेरे को, उसमें तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, आप काफी स्टेबल खेलते हो, कूल खेलते हो, काम रहते हो, ये सारी चीजों के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्योंकि देखो, शेयर एक्सपेक्टेशंस। मार्केट का सीक्रेट तो यही है कि आप स्टेबल खेल रहे हो, सही चीजें, आपका जो प्रोडक्टिव नॉलेज है वो सही है। दूसरी चीज है आपका गेसिंग, लगभग जैसे आपने खुद ने कहा, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि मैक्सिमम टाइम हमको सही करना है। गलत तो हो गए, गलत नहीं हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही हम ये बोल देंगे कि हम गलत नहीं होंगे, तो मतलब वो इंसान तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आप ये मान रहे हो कि गलत होंगे, मैक्सिमम टाइम सही सही खेलना है, बाकी तो चीजें आते जाते रहेगी। तो उसके लिए आपको काम रहना पड़ता, कूल रहना पड़ता, कंपोज रहना पड़ता। जैसे हम क्रिकेट में धोनी वगैरह की बात करते, तो ये मतलब ये कहाँ से सीखा, कैसे रहे, तो बता देगा कोई भी। काम रहो, कंपोज रहो, कूल रहो, शांत दिमाग रखो, दिमाग ठंडा रखो। है ये तो, लेकिन कैसे, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ये चीजें तो एक्सपीरियंस से आती है। मैं आपको कितना भी कहूँ भैया, मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा पेशेंस काम करता है, ये मैं बताऊंगा, मैं बता के चला जाऊंगा। बट पेशेंस जी। रखते टाइम को तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता ना। वो तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। वो कब हाँ। आपको कब वो कन्विक्शन आएगा किसी भी चीज में। अगर हम्म, मार्केट सपोज 10-20% डाउन हो गया, तो हम्म, आप फिर भी उसके अंदर डटे रहोगे। तो आपको हम्म, कन्विक्शन कब आएगा, जब आप कंपनी को ठीक से स्टडी करोगे, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब सही देखो, बात है। कभी कभी क्या होता है, 5-10% मार्केट डाउन होता है, बट हम्म, आप वो शेयर प्राइस की तरफ ध्यान दे रहे हो, बट आप वो बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो जिसके लिए आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा, है ना। या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी धूपकाले के टाइम पे अभी है ना, अभी जो समर चल रहा है उसमें हम्म, एसी ज्यादा बिकते हैं, बराबर है। तो जी। एसी के जो पार्ट्स बनाती है कंपनी अंबर एंटरप्राइजेस, राइट, हम्म, हम्म, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन आपको है या नहीं। क्योंकि वो तभी हम्म, होगा ना जब आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कर क्या रही है। सही लेकिन हमको बात तो है। पता ही नहीं रहता कि वो कंपनी क्या कर रही है, हमको तो सिर्फ शेयर प्राइस से मतलब है। किसी ने बोला कि 2,000 पे बाय करो, 3,000 पे बेचो, भाई वो 3,000 तो आ नहीं रहा है, वो 1,500 पे जाके खड़ी है। अब निकलो, बेच के निकलो। फिर वहां हम्म, से जब वो कंपनी रनअप पकड़ती है तो फिर 2,500 पे एंट्री मारो। कोई मतलब रहा हम्म, क्या चीज में। तो यही यही यहाँ पर मिस्टेक होती है कि आप अगर अधूरा नॉलेज लेके कुछ भी काम करोगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करो या फिर कुछ और करो, फिर हम्म, फंसोगे ना भाई, पक्का फंसोगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सीक्रेट विक्रेट नाम की कोई चीज नहीं है। आपको सही सही नॉलेज है, स्टडी की है, और आप सही जानकारी, मतलब कम से कम 70 से 80% जानकारियों पे आप खेलते हो। आप बिल्कुल इमोशन पे बिल्कुल। नहीं खेलते हो, आप गेसेस पे नहीं खेलते हो कि ये होगा ये होगा। आप नॉलेज के अकॉर्डिंग उस चीज को टैकल करने की कोशिश करते हो। राइट राइट। और है यही ना यही ऐसे? तरीका है, यही तरीका है। आप अगर आप गेसिंग लगाओगे तो ठीक है, आपके तुक्के लग सकते हैं 2-3 बार, बट ये हम्म, 2-3 बार से पैसा थोड़ी ना बनेगा। जैसे लोग हर्षद मेहता देख लिए, वेब सीरीज देख लिए, फिर बस जोश बस आ बस। गया, फिर इन्वेस्टमेंट तो और करना वो शुरू। रनअप जो देखो ना, आपको कोविड के टाइम पे जो हम्म, रनअप आया था ना, 7,000 से हम्म, लेके 15,000 तक निपटी गया था। वो एक्साइटमेंट हम्म, में ना लोग इतने पागल हो गए हैं कि अभी उनसे झेला नहीं जा रहा, जो अभी मार्केट में चल रहा है वो झेला नहीं जा रहा, जो डाउन चल रहा है मार्केट, उसके अंदर उनको हम्म, सरवाइव करना नहीं जम रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देखी नहीं है। अच्छा। मैं भी कौन सा बड़ा इंसान नहीं हूँ जिसने सारी चीजें देखी, बट मैंने 2020 का जो क्रैश देखा था ना, मैं उससे पहले हम्म, मार्केट में आ चुका था।
इसलिए मैं ज्यादा तो अच्छा। नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज का। नहीं नहीं, तो सही है, आपकी स्टेबिलिटी जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। देखो, आज एक इंसान करोड़ों रुपए भी कमा लेगा, यदि वो कल दे देता है तो वो नसीब पे खेल रहा है। यदि आप कम से कम 1,000 रुपए रोज निकाल रहे हो और स्टेबल खेल रहे हो, तो आप में कुछ तो ऐसा है। लॉन्ग टाइम खेलते खेलते आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब नहीं मेरा तो एक एक चीज सवाल एक ऐसा चीज ये है। भी है ना सर, एक चीज ये भी है कि सबसे पहले क्या खेले थे लोग, सबसे पहले लोगों ने खेले थे टेस्ट मैच। फिर हम्म 60 ओवर का ओडीआई आया, फिर 50 ओवर का आया, फिर 2020 हम्म मैच आया, अभी T10 भी चल रहा है आजकल। हम्म तो हम्म आप खुद हम्म सोचो ना, क्रिकेट को ही पकड़ लो आप। तो सबसे पहले हम्म आपको क्या करना चाहिए? आप ये ऐसा क्यों सोचते हो कि 5,000 रुपये आपके पास है, फिर उसको आप एक महीने के अंदर 25 में कन्वर्ट कर दोगे, एक साल के अंदर 2.5 लाख में कन्वर्ट करोगे? ऐसा नहीं सही। होता। तो आप हाँ। उस 5,000 को चाहो तो एक साल के लिए ऐसे मतलब आराम से रखो, 10 बनाओ, 15 बनाओ, बट वो एक साल जो आपको सिखा के जाएगा ना, वो 15 के आपको हम्म, 1.5 लाख बना देगा। सही बात है। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, जो बंदा टेस्ट मैच खेल सकता है वो कुछ भी खेल सकता है। लेकिन जो राइट। 20 या T20, तो इसमें तो लक का खेल है ना। आपने लप्पे घुमा दिए, 4-5 लग गए, तो वो आपका दिन था। कभी कभी होता है, पड़ रहे हैं बैट पे, सही सही बॉल आ रहा है तो आप जीत जाओगे। लेकिन टेस्ट हाँ। मैच में ऐसा नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है वहां पे, राइट। मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। तो आप ये बढ़िया स्टेटमेंट दिए कि जो शेयर मार्केट है वो T20 का खेल नहीं है, जो कि ज्यादातर यूट्यूबर हो गए या सोशल मीडिया पे हो गए, वो बताने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो T20 बन चुका है, लेकिन वो है टेस्ट। लोग यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि वो बिना सीखे इसमें छलांग मार रहे हैं और फिर वो फंस जा रहे हैं किसी कुएं की तरह या और वो जंजाल की भी, तरह। हाँ वो भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक ना इस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहती है हमेशा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। और हम एक हम्म एक एक दिन के अंदर मतलब 5,000 के 15 बना देंगे, लाइक दैट। तो इस चीज के हम्म लिए एक्साइटेड ज्यादा रहती है ना, तो उनको तो चाहिए होंगे व्यूअर्स। वो तो बनाएंगे ही हम्म। बनाएंगे। अच्छा और अच्छा, वो जो ये तो। टेलीग्राम वाले भी हम बोलते हैं ना, तो देखो, हम्म अगर आप सपोज करो कि आप पूरी पब्लिक हो और मैं एक हम्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। मैंने पैसा हम्म डाल दिया पहले स्टॉक के अंदर। अभी सपोज करो 10 पे कोई स्टॉक चल रहा है, उस पे मैंने 10 रुपए पे बाय कर लिए। कुछ बहुत हम्म बड़ा पैसा है मेरे पास, तो मैंने 10-12 लाख शेयर बाय कर दिए फटाफट जाके। हम्म तो वो स्टॉक अपने आप वॉल्यूम देखने लगेगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि बाइंग प्राइस मतलब बाइंग बढ़ रही है ना उस स्टॉक में। तो वो ऊपर सही जाने है। लगेगा, डिमांड बढ़ रही है उसकी। तो वहां हम्म पर क्या होगा, फिर मैं आप आऊंगा टेलीग्राम पे, दूसरे दिन आपसे कहूंगा भैया ये इसको इसको बाय करो, ये करो। आप हाँ भाई, हम्म, भाई बोल रहा है तो मतलब हो जाएगा, आप बाय हो करोगे जाए। और आपके जैसे और 10, 15, 20, 25 लोग आ जाएंगे। ठीक है। हम्म तो वो हम्म स्टॉक आप बाय करोगे और ऊपर जाएगा, और मैं लोगों से बाय कराऊंगा, ऊपर जाएगा, ऊपर में मैं एग्जिट कर दूंगा। आप नीचे में हो सकता है निकल जाओ, अगर होशियार हो तो, नहीं तो फंस जाओगे। हम्म, तो वो प्राइस ये अपने तो आप है। नीचे आएगा, क्योंकि मैं बड़ा पैसा वहां से निकाल रहा हूँ, तो वो प्राइस अपने आप नीचे चला आएगा। फिर आप ऊपर जी, में ट्रैप हो जाओगे। और यही गेम ये चलता है। लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके फंस जाते हैं, फिर उनकी अलग तरीके की क्यूरीज होती है, जब प्यास लगी है तब वो कुआं खोदेंगे, राइट, राइट। है ना। तो तब ये भी है। कुआं नहीं खोदते, तभी कोशिश करते हैं कि कोई और आके कुआं खोद के और पानी दिलाए उनको। ये तो है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई बिगनर है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? और दूसरा सवाल ऐसा है कि ये स्टार्ट कैसे किया जा सकता है? जो बिगनर है, जिसको कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? सीखो भाई, क्या कर हम्म सकते हैं। और आप देखो, पढ़ो मार्केट के बारे में। आपको वो अपने आप को वो एटमोस्फेयर दो कि जिसके वजह से आप वो अवेयरनेस अपने अंदर ला सकते हो। और नॉइसेस से बचे रहो हमेशा, क्योंकि इधर हम्म उधर बहुत आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, जरूरत से ज्यादा। जो नहीं चाहिए हम्म वो भी पता चलता है, जो चाहिए वो तो पता चलता ही है। जो नहीं चाहिए वो भी चलता है, इसलिए जो चाहिए होता है उसकी जानकारी पर भी आप कन्विक्स मतलब कन्विंस नहीं रहते हो, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो खुद पे आप, कि आपकी जानकारी हम्म। सही भी हो सकती है। क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाता है हर तरफ से नॉइसेस सुना सुना के। तो उससे एक सबसे आपको पहले बचे रहो। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आप बनाते हो, तो आप हमारे दर्शकों को बता दे चैनल का नाम, तो बहुत अच्छा होगा। यस, यस। ग्रो योर मनी चैनल है अपना। तो और में हाँ, जो हाँ। वीडियो मार्केट से रिलेटेड आती है, बहुत काफी बढ़िया कंटेंट होता है, और एकदम प्रोफाउंड लेवल का, डेप्थ लेवल का कंटेंट होता है, और आसान भाषा में। बिल्कुल, आप एक कॉमन बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ लेगा, इतना बढ़िया कंटेंट होता है एग्जाम्पल के साथ। और वो कंटेंट जो है वो आपको यूट्यूब में, मैंने देखा है, नहीं मिलेगा।
बहुत मुश्किल है ऐसा कंटेंट मिलना। अब इसके पीछे की वजह जहाँ तक मुझे लगती है उनका खुद का एक्सपीरियंस है, निवृत्ति भैया का, जो उन्होंने लिया है, जो उन्होंने सीखा है। और जब कोई बंदा अपने से खुद को झोंकता है, जलाता है ना, मतलब स्ट्रगल करता है, तो चीजें ना उस जो जब बोलता है ना तो उसके बोलने से समझ में आती है। और कोई बंदा फेंकता है तो समझ में आती है कि ये चीजें तो आपको 90% ट्रैप्ड किया जा रहा है। तो ये ग्रो योर मनी, ये चैनल है इनका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया चैनल है वो क्री चैनल करके, जहाँ पे स्पोर्ट्स के वीडियो निवृत्ति भैया डालते हैं। तो ये दो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा कुछ जहाँ पे आपके कोई क्लासेस चलाते हो, गाइड करते हो, या इससे रिलेटेड आपका कोई पोर्टल हो जहाँ पे आप गाइडेंस देते हो, इसके बारे में आप कुछ कर रहे हो क्या फिलहाल? देखो मैं कुछ क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ पर्सनली, उनका पोर्टफोलियो हम्म, मैं अभी भी संभाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हम्म, है। लेकिन मैं हम्म, नहीं चाहूंगा कि कोई बिगनर आके मुझे ज्वाइन करे। आप हाँ, सबसे पहले मार्केट का एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो। क्योंकि कैसा हम्म, है, देखो आप जब गाड़ी चलाओ, शादी करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, एक रिस्क आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। हम्म, आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने अगर बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। आपको तो पता सही ही है, बात है। कई एमए किए हुए लोग चाय बेच रहे हैं अभी भी, है ना। मतलब ये गलत हम्म, नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस सही। रखोगे जॉब की और आप हम्म, बेचोगे चाहे, तो मतलब आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं भी कर रहे हो तभी भी, है ना। तो वहां पर आप मार खा जाओगे। तो आप मार्केट की रिस्क कब समझोगे, जब आप पढ़ोगे, मार्केट के बारे में जानोगे। अगर आपको कुछ हम्म, पता नहीं है तो आप आओगे, सिर्फ मेरे भरोसे आओगे, ये ठीक नहीं होगा कभी भी। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता, मेरे पास कोई बिगिनर नहीं है, जितने भी मेरे पास लोग जो बैठे हैं वो सारे के हम्म, सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। कुछ लोग सही बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है, मार्केट के बारे में जाना है, और वो मुझसे कहते हैं भाई मैं ये इतना रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे हम्म, उनका मतलब कैपेसिटी समझ में आ जाता है कि वो कितना खा सकता है, उससे ज्यादा उसको खिलाता नहीं मैं। और दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसे हैं जो मार खा के आए हैं पहले, उनको बड़ी हम्म, लंबी चौड़ी मार पड़ी है, तो वो थोड़ा सा मतलब जानते हैं लॉस क्या होता है। तो ऐसे लोगों को भी ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये लोग कैसा है, पहचाना जानते हैं किसी भी चीज को। लेकिन आप हम्म, फर्स्ट टाइम आओगे तो आप 10% का लॉस देख के डर जाओगे। और डर जो है ना, अच्छा। वो कभी भी नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो तभी होगा, मतलब आपको हम्म, पता तो होना चाहिए कि अपना जो जो भी जिसके साथ हम खेल रहे हैं या फिर रह रहे हैं, उसकी पावर्स क्या हम्म, है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, उसकी वीकनेस हम्म, क्या है। तभी आप उसको भी एडजस्ट कर पाओगे और खुद को भी कर पाओगे। लेकिन आपको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको दोस्त की तरह लो, दुश्मन की तरह मत लो। लेकिन अगर आपके दोस्त की आपको अगर वीकनेस नहीं पता, स्ट्रेंथ नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस प्रॉब्लम जा। में आ सकते हो, है ना। हम्म, तो ये भी निश्चित। चीज है। तो इसलिए मैं तो हाँ, नहीं कहूंगा कि कोई किसी को भी, मुझे ही नहीं, किसी को भी आप ज्वाइन तब तक मत करो जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे मार्केट के बारे में। अच्छा। ऑनेस्ट लेवल का आंसर भी कोई नहीं देता है आज के जमाने में, जो निवृत्ति भैया दे रहे हैं। तो आप पहले ग्रो करो, फिर जैसे आपको लगता है ग्रो करो तो डेफिनेटली फिर आप और उनको एक चीज ज्वाइन। और भी है ना, एक चीज और भी है, मैक्सिमम लोग मार्केट में आते हैं बिलियनर बनने के लिए। तो ट्रेंड सबसे पहले बनना है। क्या करना चाहिए कि अगर आप जॉब पर हो कोई, अगर आप चाहते हो कि आपको आप सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए जो जॉब पर है उनका, कि वो इन्फ्लेशन को बीट करें। क्योंकि वहां पर आप सही। मात खा जाते हो, है ना। हम्म, एफडी के रिटर्न्स जो है वो इन्फ्लेशन से कम मिलते हैं आपको। तो आपका एक्सपीरियंस, हम्म, अगर यहाँ से ये राकेश झुंझुनवाला ने एक चीज कही थी, मुझे अभी भी याद है। वो कहते हैं कि अगर आप 20% भी अगर एनुअली, ईयरली अगर मार्केट से ले लो ना, घर लेके जाओ मार्केट से प्रॉफिट, तो आप बहुत हम्म, लकी हो। क्योंकि अच्छा, इतना भी ले जाना बहुत बड़ी बात होती है, मार्केट से 20% की बात की उन्होंने। और आप लोग तो सही। एक दिन में 20% कमाने की कोशिश करते हो, है ना। हम्म, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वो मैं बहुत लोगों से बात भी करता हूँ हरीश भाऊ, कि वो लोग हम्म, कहते हैं कि भैया पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे वगैरह वगैरह। बट हम्म, एक फैक्ट ये है कि पैसा कैसे नहीं है भाई, मतलब मैं उन लोगों से बात करता हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब पर है, वो बैंक वैंक में जॉब करते हैं। तो हम्म, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका वो फॉर्मूला ही अलग बना हुआ है सेविंग का। आपका सेविंग का फॉर्मूला है भाई, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, उसके बाद जो बचता है वो रहेगा आपका सेविंग। और जब तक हम्म, आप ऐसा करोगे तब तक मैं लिख के देता हूँ कि आप कभी भी सेविंग नहीं करा पाओगे, खुद की बढ़ा नहीं पाओगे। सही बात है। तो सही आपको बात उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको है। इनकम माइनस सेविंग, उसके बाद जो बचता है उसको एक्सपेंसेस में करोगे, तो आप हर महीने सेविंग करोगे और रेगुलर करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाओगे। अच्छा, तो ये सारी चीजें शेयर मार्केट में
बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो अभी हम लोग एंड में हैं अपने पॉडकास्ट के, और यहाँ पे मैं आपको रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा कुछ, उससे ये समझने में आसानी होगी अरे भाई मेरे को कि डर लगता इन है इन सब चीजों से। नहीं मतलब आसान है, मतलब आपको छोटी सी मतलब एक दो सेंटेंस में इसके बारे में क्या लगता है वही बताना है। जैसे ठीक है ठीक पहला, है। शेयर मार्केट क्या है, मतलब ब्रीफ में कि शेयर मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और आप चाहो तो उसको अपने लिए यूज कर सकते हो, इकोनॉमी की स्पीड से ग्रो कर सकते हो इंडिया की। मेरे लिए वही है स्टॉक मार्केट। अच्छा, मतलब एक कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंडिया को ऑफ ग्रो कोर्स कराने में। आप ये भी कह सकते हो अपने अपने लिए भी और इंडिया के लिए भी। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि कोई बिगिनर है तो उसको स्पेसिफिकली कौन सी चीजों का ज्ञान रखना चाहिए, एक दो चीजें जो ये ध्यान रख लिया तो उसके लिए बिगिनिंग टाइम में बहुत ठीक ही है, वो ठीक कर सकता है आगे चल के। उसको दोनों चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए, लर्निंग और पेशेंस। अपना साइकोलॉजी डेवलप करो, अपना माइंडसेट डेवलप करो, हम्म। और अपना लर्निंग डेवलप करो, नॉलेज डेवलप करो मार्केट के बारे में। जो बेसिक है, जो कि फंडामेंटल नॉलेज है, उसको सबसे पहले आपको कवर करना पड़ेगा, बाद में फिर बाकी सब। अच्छा, और मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन शेयर मार्केट, आपका सीक्रेट क्या है, आप कुछ भी नहीं किसको, है। देखो फिर भी अभी आप देखो, कोई। मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, बहुत लोगों से सीखा हूँ हम्म, मैं। लेकिन हम्म, मैं मतलब मेरे लिए ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि जिसको मैं छुपाऊं। मैंने यही बोला कि मैं फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। आप देखो ना, कुछ कुछ लोग जो कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती उसमें भी आप घुस जाते हो, उसमें घुसने का कोई लॉजिक नहीं होता। आप अपने अब जो बेसिक्स है उसको फॉलो करो ना। जो बेसिक को अगर आप फॉलो करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करो, वरना फंस हम्म। जाओगे। जो बेसिक है उसको फॉलो करो, बस यही वो सीक्रेट है और कुछ नहीं है। हम पिछली बार बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कोई लड़का गलत आ, चीजें सुन के हाँ, देख के पढ़ के फंस गया, उसने 80,000 समथिंग कुछ लॉस कर लिया अपना। राइट देन राइट राइट। ही मेड यू कॉल कि भाई अब क्या करना है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी चीजें वही होते वही वही। हैं। अभी यदि क्या करूं नॉलेज, भाई, अभी अभी उसको जब कुत्ते ने काट लिया तो अब इंजेक्शन तो लगाने ही पड़ेंगे, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। सही बात है। तो ये हमारा पॉडकास्ट था, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अरे नहीं आपके नहीं, साथ, मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपसे बातें हो पाई, और हो सकता है कि मेरी वजह से कुछ लोगों को इसके बारे में सही जानकारी भी मिल जाए, जो मेरे पास है सारे, थोड़ी हाँ, बहुत। और मैं यही मुझे चाहता था। आपके साथ में बहुत सारे एपिसोड करने हैं। थॉट प्रोसेस ऑफ वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, अभी इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद के बैठ गया है, सब बहुत सारे पे हम लोगों को बातें करनी है। और मुझे लगता है कि आप डिसेबल पर्सन हो ये सारी चीजों के लिए, जो एक अच्छे तरीके से, और आपका लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है बहुत आसान होता है, लोगों को समझ में भी आता है। जहां तक मेरी बात करूं, मुझे तो समझ में आता है। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निवृत्ति भैया हमारे बीच। और मैं आशा करता हूँ आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, यदि सीखने को मिला है तो अच्छा अच्छा, चैनल। आखिरी चीज मैं भी कह दूं, बाकी बाकी हाँ मैं कह बोल। देता हूँ। अगर आपको हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर चाहते हो कि आप इस तरीके की अच्छी लर्निंग्स लेते रहें, साथ में इंग्लिश भी सीखिए, थोड़ा सा लाइफ के बारे में भी नॉलेज लीजिए, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी फील करिए खुद को, क्योंकि जरूरत होती है। मुझे पता है लोगों को मोटिवेशन की आजकल ज्यादा ही जरूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हरीश भाई जी साहब से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो फिर, धन्यवाद निवृत्ति भैया आपका भी, और आप लोगों का भी हमारे साथ ये वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया।